दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर को 17 जून को मतलब बुधवार को व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया गया और साथ में डिनर टेबल पर मिले डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्या परोस दिया असीम मुनीर को कि असीम मुनीर सहमत हो गए डोनाल्ड ट्रंप से। असीम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं, जनरल हैं पाकिस्तान के, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डिनर किया। ये जो पूरी मीटिंग थी वो एक बंद कमरे के अंदर हुई थी और किसी भी मीडिया हाउस को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। जैसे ये मीटिंग एंड होती है, खत्म होती है, उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाती है और डोनाल्ड ट्रंप उसमें ये कहते हैं कि असीम मुनीर से हमारी गहरी दोस्ती है, हमारा गहरा संबंध है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी जाती है कि आपने आखिरकार असीम मुनीर से क्या बात की, क्यों आपने बुलाया, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा वो बड़ा सरप्राइजिंग था। पूरी बातें खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो अब खुली आंखों पर हो रहा है। अमेरिका आज भारत के आंखों में खुली आंखों के अंदर मिर्च डाल रहा है। भारत की आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के द्वारा उसमें मिर्च जो है वो डाली जा रही है। अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है। ये बात साबित होती है कि अमेरिका भारत से ज्यादा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चाहता है, और चाहने के पीछे जो रीजन है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि रीजन एक्चुअली में है क्या। वो पाकिस्तान को ये समझाना चाहता है कि देख, तेरा अब तक तो कोई अस्तित्व नहीं था, तेरा कोई वजूद नहीं था, तेरा वजूद हमसे बन सकता है और हम तेरा वजूद जो है वो बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। हमारे भारतीय इतिहास के अंदर आज तक ऐसा हुआ है कि जब भी ब्रिटिश ने भारत के अंदर राजाओं को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है, तो उन्होंने कमजोर राजा का साथ दिया है। जैसे जिस समय मुगल भारत के अंदर आए थे, बाबर ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय जिसने सबसे पहले मुखबरी की, जयचंद ने, उसके बुलावे पर ही तो सब कुछ हुआ। ब्रिटिश जब भारत के अंदर आते थे तो ये देखते थे कि दो राजाओं के बीच में अगर झड़प चल रही है तो कमजोर राजा कौन सा है, उस कमजोर राजा को सपोर्ट ब्रिटिश देते थे और उस कमजोर को लड़वाते थे उस हाई पावर के सामने। और इस तरीके से दोनों के बीच में जंग चलती रहती थी और थर्ड पार्टी जो इंटरेस्ट था वो उसमें साबित होता था और ब्रिटिश को हेल्प मिलती थी। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब असीम मुनीर पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस के अंदर। अमेरिकी इतिहास के अंदर पहली बार यह हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने किसी आर्मी चीफ को, जनरल को पहली बार व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया है। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका यह चाहता है कि असीम मुनीर जो है उनसे बातचीत करके, सबसे पहले तो बातचीत इस पॉइंट पर हुई कि 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ है भारत के अंदर, पहलगाम में जो अटैक किया है, इस पर बातचीत जरूर हुई होगी उस बंद कमरे के अंदर। मीडिया से भी ये बात लीक नहीं हुई है, लेकिन जरूर ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई होगी और पाकिस्तान को यह जरूर कहा होगा कि अपने कदम जो है वो पीछे हटा लेना। मैं आपको इतला कर देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया था 10 मई को। 10 मई को सीज फायर नहीं करवाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वो तो केवल और केवल एक क्रेडिट लेने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ट्वीट किया था। भारत ने इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं पर भी सीज फायर नहीं करवाया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई होगी। दूसरी बातचीत हुई होगी इजराइल और ईरान को लेकर। अब देखिए, पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर यह स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल ने जिस तरीके से पैलेस्टाइन के अंदर जो नरसंहार किया है, इसके अगेंस्ट है पाकिस्तान, और पाकिस्तान पैलेस्टाइन के पक्ष में है। ठीक है। अब जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहा कि भाई आप पैलेस्टाइन की तरफ है, नरसंहार वहां पर चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इस युद्ध के अंदर बीच में कूदने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात। अब बात हुई इजराइल और ईरान को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि आखिरकार आसिम मुनीर जो है उससे क्या बातचीत हुई है। आसिम मुनीर को यह कहा गया कि हम लोग जब ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बताओ राजी हो कि नहीं हो?
आसिम मुनीर ने कहा कि भाई हम कौन होते हैं मना करने वाले। आसिम मुनीर ने ना चाहते हुए भी उसके लिए हामी भरी कि हां, अगर कल को अमेरिका को पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करना है तो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अपना इतिहास पता है। जिस तरीके से एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, पाकिस्तान के अंदर ही मिला था, तो अमेरिका ने दी होगी धमकी, बोले यार वो ओसामा बिन लादेन को तुम्हारे देश में तो मारा था, याद नहीं है क्या? तो पाकिस्तान को कहा कि हम लोग पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करेंगे। आसिम मुनीर ने कहा ठीक है। साथ ही के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर ने हामी इस चीज के लिए भर दी है कि पाकिस्तान के जितने भी हवाई पट्टियां हैं, जितने भी एयर बेस हैं, उनका इस्तेमाल अब अमेरिका करने वाला है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के जितने भी एयरफोर्स के बेस हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात, एयर स्पेस जो है उसको कंट्रोल में कर लिया है। और अब अमेरिका को अगर ईरान के ऊपर अटैक करना हो तो वो पाकिस्तान के रास्ते ही अटैक करेगा। अमेरिका को यह पता है कि पाकिस्तान पैसों का भूखा है। अभी आईएमएफ से लोन क्यों दिलवाया गया था? 20,000 करोड़ की जो दूसरी किस्त थी वो दिलवाई गई ना अमेरिका को, वो पाकिस्तान को क्यों दिलवाई गई? वो इन्हीं शर्तों को पूरा करवाने के लिए दिलवाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं था। अमेरिका ने कह दिया होगा कि यार हम पैसा तो पास कर देंगे, लेकिन आगे जाकर कोई भी हमारी शर्त होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। आसिम मुनीर यस बोला, क्या दिक्कत है? तो पाकिस्तान के एयर स्पेस और हवाई पट्टियां जो है इसका इस्तेमाल कौन करेगा? अब अमेरिका करेगा। अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान को वॉर फील्ड बनाया हुआ था। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ था अमेरिका ने वहां पर इंटरवेंशन किया था, और जैसे जो बाइडेन राष्ट्रपति बने वहां से विड्रॉ फिर अमेरिका कर गया, हार गया वो, क्योंकि वहां की जनता विरोध कर रही थी कि हमारा पैसा अफगानिस्तान के अंदर फूंक दिया है, हमारे सैनिक वहां पे मारे जा रहे हैं और इतना वहां पर करने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो वहां से फिर बैकफुट पर अमेरिका चला गया। लेकिन उस समय अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के जरिए ही जो है अफगानिस्तान को कंट्रोल किया गया था। तो पाकिस्तान का तो पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। तो पाकिस्तान केवल और केवल बना है इस्तेमाल होने के लिए। जैसे आज इजराइल का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, वैसे आने वाले समय में पाकिस्तान का इस्तेमाल कौन करेगा? अमेरिका करेगा। क्या अमेरिका भारत के सामने भी यह शर्त रख सकता है? तमाचा पड़े उसको एक। क्यों? क्योंकि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और भारत ने पहले ही जवाब दे दिया था। और भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत अपना ध्यान खुद रख सकता है, पाकिस्तान नहीं रख पाएगा। तो आसिम मुनीर जो है वो पहुंचे कहां पर? व्हाइट हाउस के अंदर, और डिनर टेबल पर ये सारी बातें चली हैं अभी 17 जून को। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल आप लोगों का है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। अब बात यह है, भारत से अच्छा दोस्त आज पाकिस्तान है अमेरिका का, ये डेफिनेट है। इसलिए हमको अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात यहां से क्लियर हो चुकी है। पाकिस्तान का साथ देगा और पाकिस्तान को एज ए मार्केट समझता है। पाकिस्तान के अंदर हथियारों की खेप जो है वो पूरी की जाएगी अमेरिका के द्वारा कि ठीक है भारत के ऊपर जाकर अटैक करो। इसलिए आज भारत को इस सच्चाई को जितना जल्दी जान ले भारत, वो जरूरी है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं तो डैमेज है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं तो कमी है, जिसके चलते आज अमेरिका के इतने हमने गुणगान किए कि हमारा मुंह नहीं थकता था। नमस्ते ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, सब कुछ हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। इसका मतलब है कि अमेरिका के अब इस तरीके से गुणगान करना बंद किया जाए और जितना जल्दी हो सके उस वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हां अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। अब हमको अमेरिका से बढ़कर एक अच्छे दोस्त जो है उसकी तलाश करनी पड़ेगी। हां, बात यह है, आसिम मुनीर को बुलाने से पहले 35 मिनट्स तक मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत किस बात पर हुई? वो हुई ओनली फॉर ट्रेड, केवल व्यापार के लिए बातचीत। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग बुला रहे हैं आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस के अंदर, ये नहीं हुआ। तो अब समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसमें चेंज करने की जरूरत है। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग मुझे इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।